जरा सोचिए, एक ऐसी नींद 4 महीने लंबी, और सोने वाला व्यक्ति सो नहीं रहा है, बल्कि पूरी सृष्टि चला रहा है। हाँ, और पूरी दुनिया इंतजार कर रही है कि वो कब जागेंगे। ये सुनने में तो किसी कहानी जैसा लगता है, पर ये भगवान श्री हरि विष्णु की योग निद्रा से जुड़ा है। और आज हम उसी दिन की बात करने वाले हैं जब ये नींद टूटती है, देव उठनी एकादशी। जी बिल्कुल, आज हम बात कर रहे हैं कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी की। इसे देवोत्थान एकादशी भी कहते हैं या प्रबोधिनी एकादशी। यही वो दिन है जब भगवान विष्णु अपनी 4 महीने की लंबी योग निद्रा से जागते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल है, मतलब क्या भगवान को भी आराम की जरूरत है? इतनी लंबी नींद? हाँ, ये सवाल मन में आता है। और ये योग निद्रा, ये है क्या असल में? क्या ये वैसी ही नींद है जैसी हम सोते हैं, या कुछ और ही है? बिल्कुल। और उनके जागने से क्या सच में दुनिया में कुछ बदलता है? ये सिर्फ एक मान्यता है या इसका कोई गहरा मतलब भी है? छुपे हुए हैं। तो सिर्फ जानकारी नहीं, कुछ दिलचस्प बातें भी हैं। तो चलिए आज की ये पड़ताल इसी पर रहेगी। जी। देव उठनी एकादशी को समझते हैं परत दर परत, कहाँ से शुरू हुई, क्यों मनाते हैं, कैसे मनाते हैं जी, और आज के जमाने में इसका क्या मतलब है। और हाँ, वो श्राप वाली कहानी, उसका जिक्र तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल, उस पर तो जरूर आएंगे। लेकिन पहले ये समझ लें कि ये नींद शुरू कब होती है। हाँ, ये भी जरूरी है। देव उठनी से ठीक 4 महीने पहले आषाढ़ का महीना होता है, शुक्ल पक्ष की एकादशी। उसे कहते हैं देवशयनी एकादशी। देवशयनी? जी। मान्यताओं के हिसाब से इसी दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में सोने के लिए चले जाते हैं। और यहीं से फिर वो चातुर्मास शुरू होता है, 4 महीनों का समय। बिल्कुल, अगले 4 महीने चातुर्मास कहलाते हैं, जब विष्णु योग निद्रा में होते हैं। पर ये योग निद्रा, जैसा आपने कहा, ये है क्या चीज? मतलब क्या वो बिल्कुल ही इनएक्टिव हो जाते हैं? यही बात थोड़ी अलग है। जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि ये हमारी नॉर्मल नींद जैसी नहीं है। अच्छा। हाँ, योग निद्रा को एक तरह की जागरूक नींद कहा गया है, या कह सकते हैं सक्रिय विश्राम। सक्रिय विश्राम मतलब ऐसा नहीं कि वो पूरी तरह से निष्क्रिय हैं, बल्कि वो एक अलग लेवल पर सूक्ष्म रूप से सृष्टि को चलाते रहते हैं। ये सिर्फ बॉडी को रेस्ट देना नहीं है, ये एक अलग तरह की एनर्जी स्टेट में जाना है। तो ये एक तरह का कॉस्मिक रिचार्ज मोड हो गया। और इन 4 महीनों में धरती पर क्या होता है फिर? ये 4 महीने भारत में बारिश का मौसम होता है, वर्षा ऋतु। हाँ, मॉनसून जी। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार जब विष्णु इस सक्रिय विश्राम में होते हैं, तब सृष्टि चलाने का काम भगवान शिव देखते हैं और माँ लक्ष्मी पृथ्वी की देखभाल करती हैं। अच्छा। प्रकृति इस समय पूरी खिली हुई होती है, और ये टाइम ना स्पिरिचुअली बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तीर्थ यात्रा, व्रत, उपवास, मेडिटेशन, स्वाध्याय, इन सब के लिए बेस्ट। कई साधु संत भी इसी दौरान एक जगह टिककर साधना करते हैं। समझ गया। पर फिर भी ये सवाल तो रहता ही है कि हर साल ये 4 महीने का आराम क्यों? क्या कोई खास वजह है इसके पीछे, कोई कहानी? हम कहानी है, बल्कि कहानियों के कई धागे हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं। अच्छा। इसकी जड़ें जाती हैं समुद्र मंथन तक। समुद्र मंथन, हाँ वो तो पता है, देवताओं और असुरों ने मिलकर किया था अमृत के लिए। बिल्कुल। तो जब मंथन से अमृत निकला, विष्णु जी ने मोहिनी रूप लिया और देवताओं को अमृत पिलाया। हाँ, ये कथा तो सुनी है, पर इसका विष्णु जी की नींद से क्या कनेक्शन है, और वो जुड़ा है महर्षि दुर्वासा के गुस्से से। दुर्वासा ऋषि? ओह, वो तो बहुत क्रोधी माने जाते हैं। हाँ, एक कथा कहती है कि समुद्र मंथन से काफी पहले की बात है। विष्णु जी ने इंद्र को एक दिव्य फूलों की माला दी थी, पारिजात के फूलों की। इंद्र ने अपने ऐश्वर्य के नशे में वो माला अपने हाथी ऐरावत को पहना दी, और ऐरावत ने उसे सूंड से खींचकर जमीन पर फेंक दिया। अरे, ये तो अपमान हो गया। बिल्कुल। और देखिए संयोग, उसी वक्त वहां से महर्षि दुर्वासा गुजर रहे थे। ओहो। उन्होंने इसे देवत्व का और उस दिव्य माला का घोर अपमान समझा, और गुस्से में आकर उन्होंने इंद्र और सारे देवताओं को श्राप दे दिया, तुम सब श्रीहीन, शक्तिहीन, तेजहीन हो जाओगे। बाप रे, दुर्वासा ऋषि का श्राप, इसका असर तो बहुत बुरा हुआ होगा। हाँ, बहुत बुरा। देवता सच में शक्तिहीन हो गए और असुरों ने बड़ी आसानी से स्वर्ग पर कब्जा कर लिया।
तब सारे देवता भागे भागे विष्णु जी के पास गए मदद के लिए। तब विष्णु जी ने कहा होगा कि समुद्र मंथन करो, अमृत पियो, तभी शक्ति वापस आएगी। बिल्कुल सही पकड़ा। लेकिन देवता तो कमजोर थे श्राप के कारण, अकेले कैसे करते मंथन। हाँ, ये भी है। यहीं विष्णु जी की डिप्लोमेसी काम आई। उन्होंने असुरों को भी अमृत का लालच दिया और मंथन में मदद के लिए राजी कर लिया। अच्छा। फिर उन्होंने खुद कच्छप अवतार लिया, मंदराचल पर्वत को पीठ पर उठाया, वासुकी नाग की रस्सी बनी, मतलब पूरा मंथन संभाला और आखिर में मोहिनी रूप धरकर देवताओं को अमृत पिलाया भी। इस सब में तो वो यकीनन बहुत थक गए होंगे। क्या इसीलिए वो आराम करने चले गए? एक मान्यता तो यही कहती है कि समुद्र मंथन की इतनी भारी थकान मिटाने के लिए उन्होंने विश्राम करने का सोचा। लेकिन एक दूसरी कहानी भी है और शायद वो ज्यादा सुनने में आती है। वो फिर से महर्षि दुर्वासा को इस नींद का कारण बताती है। फिर से दुर्वासा ऋषि, इस बार क्या हुआ? कहानियों में आता है कि महर्षि दुर्वासा इस बात से भी खुश नहीं थे कि विष्णु जी ने देवताओं का साथ दिया और असुरों को अमृत नहीं पीने दिया। अच्छा। हाँ, कुछ जगह ऐसा जिक्र है कि इसी बात पर या देवताओं की मदद करने की वजह से उन्होंने विष्णु जी को भी श्राप दे दिया। विष्णु जी को भी? जी, श्राप दिया कि जैसे साधारण इंसान थककर नींद के वश में होते हैं, वैसे ही तुम्हें भी एक तय समय के लिए सोना पड़ेगा। माना जाता है कि इसी श्राप की वजह से भगवान विष्णु को हर साल ये 4 महीने योग निद्रा में जाना पड़ता है। कमाल है। मतलब देवताओं के अहंकार की सजा एक तरह से विष्णु जी को भी मिली, अगर कथाओं को माने तो। ये तो काफी कॉम्प्लेक्स बात है तो। अच्छा चलिए, ये तो हुई नींद की वजह, पर उनका जागना एकादशी को ही क्यों होता है? इस 11वीं तिथि में क्या खास बात है? एकादशी तिथि का हिंदू धर्म में वैसे ही बहुत महत्व है। हर महीने में 2 आती हैं, शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की, 11वीं और 26वीं तिथि। हाँ। ज्योतिष और आयुर्वेद की जो पारंपरिक समझ है, उसके हिसाब से इस दिन चांद का पृथ्वी पर और हमारे शरीर के अंदर जो पानी है उस पर कुछ खास असर होता है। अच्छा, पानी पर? हाँ, माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने से, मतलब उपवास करने से, बॉडी और माइंड को बैलेंस करना आसान होता है। क्या इसका कोई साइंटिफिक बेसिस भी मिलता है सोर्सेज में? आजकल लोग पूछते हैं ये सब। हाँ, कुछ मॉडर्न इंटरप्रिटेशन इसे साइंस से जोड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे मून की ग्रेविटी का असर समुद्र के ज्वार भाटे पर तो हम देखते ही हैं। हमारी बॉडी में भी करीब 70% पानी है। तो तर्क ये दिया जाता है कि एकादशी पर चांद की खास पोजीशन शरीर के पानी को भी प्रभावित कर सकती है और उपवास या हल्का खाना वो डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम देता है, बॉडी को अंदर से साफ करने में, डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है। इंटरेस्टिंग है। ये शरीर को मौसम के बदलाव के लिए तैयार करने का एक तरीका भी हो सकता है। और देवउठनी एकादशी का क्या खास महत्व है बाकी एकादशियों से अलग? क्योंकि इसे सिर्फ विष्णु जी के जागने का दिन नहीं मानते, सिंबॉलिकली ये सभी देवताओं के जागने का दिन है। सभी देवताओं के? हाँ, चातुर्मास में जो शुभ काम रुके होते हैं, जैसे शादी ब्याह, गृह प्रवेश, मुंडन वगैरह, वो सब इसी दिन से दोबारा शुरू हो जाते हैं। ओह, तभी मैंने देखा है शादियों का सीजन अक्सर इसी के बाद शुरू होता है। बिल्कुल, यही वजह है। और इसी दिन वो तुलसी शालिग्राम विवाह भी तो होता है, घरों में बड़ी धूमधाम से करते हैं लोग। बिल्कुल सही कहा। देवउठनी एकादशी का एक सबसे इम्पोर्टेंट और सुंदर रिचुअल है तुलसी के पौधे और शालिग्राम पत्थर का विवाह। शालिग्राम, वो काले पत्थर होते हैं ना? हाँ, नेपाल की गंडकी नदी में मिलते हैं ये खास काले पत्थर। इन्हें भगवान विष्णु का ही रूप माना जाता है। तो विष्णु जी का विवाह तुलसी जी से, इसके पीछे भी कोई कहानी होगी जरूर। हाँ, और ये कहानी त्याग, प्रेम, श्राप और वरदान सबकी मिली जुली एक बहुत इमोशनल कहानी है। बताइए। कथा के अनुसार देवी लक्ष्मी ने एक बार पृथ्वी पर जन्म लिया, वृंदा नाम से। उनका विवाह हुआ असुर राजा जालंधर से। असुर राजा से? जी। और वृंदा बहुत पतिव्रता स्त्री थी, इतनी कि उनके सतीत्व की शक्ति से जालंधर अजेय हो गया था। उसने देवताओं को हरा दिया। तो फिर देवताओं ने विष्णु जी से मदद मांगी होगी? हाँ, बिल्कुल। देवताओं की प्रार्थना सुनी विष्णु जी ने। सृष्टि का संतुलन बनाने के लिए उन्होंने जालंधर का रूप धरा और वृंदा के पास पहुंच गए। ओह, छल से? हाँ, वृंदा उन्हें अपना पति समझ बैठी और उनके साथ वैसा ही व्यवहार किया। इससे अनजाने में ही उनका पतिव्रत धर्म टूट गया और फिर जालंधर की शक्ति खत्म हो गई और वो युद्ध में मारा गया। बिल्कुल। लेकिन जब वृंदा को विष्णु जी के इस छल का पता चला तो वो बहुत ज्यादा क्रोधित हुई। स्वाभाविक है। उन्होंने विष्णु जी को श्राप दिया,
जैसे तुमने पत्थर दिल बनकर मेरे साथ छल किया है, तुम पत्थर बन जाओ। ओह, इसी श्राप से वो शालिग्राम बने। जी, इसी श्राप के कारण विष्णु शालिग्राम शिला के रूप में प्रकट हुए और वृंदा अपने पति के साथ सती हो गई। ये तो बहुत दुखद अंत हुआ वृंदा का। हाँ, कहानी का ये हिस्सा बहुत मार्मिक है। लेकिन आगे ये हुआ कि जहाँ वृंदा सती हुई थीं, उनकी राख से एक पौधा उगा। तुलसी का पौधा। हाँ, तुलसी। भगवान विष्णु को अपने किए पर पछतावा था और वृंदा के श्राप का मान भी रखना था, तो उन्होंने तुलसी को वरदान दिया। क्या वरदान दिया? उन्होंने कहा कि वे शालिग्राम रूप में हमेशा तुलसी के साथ रहेंगे। तुलसी उन्हें लक्ष्मी से भी ज्यादा प्यारी होंगी और उनकी कोई भी पूजा तुलसी दल के बिना पूरी नहीं मानी जाएगी। अच्छा। और हर साल देवउठनी एकादशी के दिन शालिग्राम और तुलसी का विवाह धूमधाम से कराया जाएगा। जो लोग ये विवाह कराएंगे या इसमें शामिल होंगे, उन्हें पुण्य मिलेगा। अद्भुत। मतलब एक श्राप कैसे वरदान में बदल गया और एक दुखद कहानी एक पवित्र रस्म की वजह बन गई। जी। तो इस दिन व्रत और पूजा कैसे करते हैं लोग? कोई खास तरीका है? हाँ, विधि विधान से करने का महत्व बताया गया है। ज्यादातर लोग सुबह जल्दी उठकर नहाकर व्रत का संकल्प लेते हैं। पूजा की जगह साफ करते हैं। एक चौकी पर पीला या लाल कपड़ा बिछाते हैं। उस पर विष्णु जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति या फोटो रखते हैं। साथ में तुलसी का पौधा और शालिग्राम जी को भी रखते हैं। शालिग्राम जी को पंचामृत या गंगा जल से नहलाते हैं। और फिर विवाह की रस्म वो कैसे होती है? हाँ, जैसे नॉर्मल शादी में होता है ना, कुछ वैसा ही। तुलसी के पौधे और शालिग्राम जी के बीच मौली मतलब रक्षा सूत्र बांधते हैं। अच्छा। उन्हें कपड़े पहनाते हैं, हल्दी, सिंदूर, चंदन, चावल, फूल वगैरह चढ़ाते हैं। मंत्र पढ़ते हुए शादी की रस्में करते हैं। फिर भगवान विष्णु को भोग लगाते हैं। पीले फूल, मौसम के फल, मिठाई, गन्ने का भोग जरूर लगता है। और तुलसी दल तो जरूरी है ही। रात में भजन कीर्तन करते हैं, जागरण भी करते हैं कई लोग। क्या इसमें मुहूर्त वगैरह का भी ध्यान रखना होता है? बिल्कुल। एकादशी तिथि कब लग रही है, कब खत्म हो रही है, ये देखना होता है। पूजा और विवाह के लिए शुभ मुहूर्त देखते हैं। और व्रत खोलने का? इन पीरियड में ही किया जाता है। इसके लिए हर साल का पंचांग देखना पड़ता है। ठीक है, ये तो हुई पूजा विधि और कथाएं। क्या इन रीति रिवाजों के पीछे, जैसे आपने एकादशी व्रत के साइंटिफिक पहलू की बात की, वैसे ही कोई और लॉजिकल या हेल्थ से जुड़े पहलू भी नजर आते हैं? हाँ, कई तरह की व्याख्याएं मिलती हैं। जैसे कार्तिक का महीना, मतलब अक्टूबर नवंबर का टाइम। हाँ, मौसम बदलता है इस समय। बिल्कुल, मॉनसून खत्म हो रहा होता है, सर्दियां आने वाली होती हैं। इस बदलते मौसम में अक्सर बीमारियां बढ़ती हैं, सर्दी, जुकाम, वायरल इन्फेक्शन। सही बात है। अब देखिए, तुलसी जिसकी इस दिन इतनी पूजा हो रही है, आयुर्वेद में उसे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के लिए जाना जाता है, खासकर एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और इम्यूनिटी बढ़ाने वाले गुणों के लिए। हाँ, तुलसी तो बहुत फायदेमंद है। तो तुलसी विवाह और पूजा के बहाने तुलसी के इस्तेमाल पर जोर देना एक तरह से बदलते मौसम में हेल्थ प्रोटेक्शन का भी मैसेज देता है। ये तो बहुत प्रैक्टिकल बात हुई, हेल्थ से जुड़ा हुआ पहलू। बिल्कुल। दूसरी बात, जैसा हमने पहले कहा, एकादशी का उपवास। चातुर्मास में वैसे भी खाने पीने में संयम रखने को कहा जाता है। और देवउठनी का ये उपवास उस पूरी अवधि के बाद शरीर को एक तरह से डिटॉक्स करने, पाचन तंत्र को आराम देने का मौका देता है। और तीसरी चीज, रात भर जागरण और भजन कीर्तन, ये सिर्फ धार्मिक काम नहीं है। ग्रुप में मिलकर गाना बजाना, भजन करना, ये मेंटल पीस देता है, स्ट्रेस कम करता है और कम्युनिटी को जोड़ता भी है। और अगर स्पिरिचुअल लेवल पर देखें तो इसका क्या संदेश है? विष्णु का जागना, तुलसी विवाह। स्पिरिचुअली देखें तो विष्णु का जागना सिर्फ एक देवता का नींद से उठना नहीं है। ये हमारे अंदर जो सोई हुई दिव्य चेतना है, उसके जागने का सिंबल है। अच्छा। हाँ, ये मैसेज है कि हम अपनी अज्ञानता, आलस, निराशा, नेगेटिविटी, इन सब की नींद से जागें और अपने असली स्वरूप को पहचानें। ये एक नई शुरुआत का, नए संकल्पों का, शुभता के आने का प्रतीक है। और तुलसी शालिग्राम विवाह, इसका क्या आध्यात्मिक अर्थ है? ये दिखाता है कि प्रकृति और परमात्मा कितने जुड़े हुए हैं। तुलसी जो एक पौधा है, उसे देवी मानना और उसका विवाह विष्णु स्वरूप शालिग्राम से कराना, ये सिखाता है कि नेचर पूजनीय है, भगवान का ही हिस्सा है। यह हमें नेचर के साथ तालमेल बनाकर रहने, उसकी इज्जत करने की प्रेरणा देता है। क्या ये पर्व पूरे भारत में एक जैसे ही मनाते हैं या अलग अलग राज्यों में कुछ फर्क भी है? भारत की खूबी ही यही है, विविधता।
मूल भावना तो एक ही है, पर मनाने के तरीकों में काफी फर्क है। जैसे महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में इसे मेनली तुलसी विवाह के तौर पर ही मनाते हैं। घरों में तुलसी के पौधे के चारों ओर मंडप बनाते हैं छोटा सा। अच्छा, पाली भी कहते हैं। देव दिवाली, इंटरेस्टिंग। और बाकी जगहों पर? गुजरात में इस दिन से शादी ब्याह और दूसरे शुभ कामों के मुहूर्त शुरू हो जाते हैं, तो वहाँ इसका सोशल इम्पोर्टेंस बहुत है। पंजाब में, जैसा शायद आपने बताया भी था, इसका कनेक्शन सिख धर्म के बंदी छोड़ दिवस से भी जुड़ता है। हाँ, गुरु हरगोबिंद साहिब जी की रिहाई। जी। ब्रिज क्षेत्र में, मतलब मथुरा वृंदावन साइड, इस दिन से गोवर्धन पूजा और अन्नकूट की तैयारी शुरू हो जाती है। और पूर्वी भारत में बिहार, बंगाल साइड? हाँ, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कुछ गांवों में किसान इसे नई फसल आने के त्योहार की तरह भी मनाते हैं। फसल का त्योहार? जी, अपनी पहली फसल भगवान को चढ़ाते हैं। तो आप देखिए, एक ही त्योहार अलग अलग जगह की संस्कृति, इतिहास और खेतीबाड़ी के साथ मिलकर कैसे एक नया रंग ले लेता है। खेती से जुड़े, सेहत से जुड़े, आध्यात्मिक, इतनी सारी बातें जानने के बाद अब सवाल ये है कि आज की इस तेज रफ्तार जिंदगी में देव उठनी एकादशी हमारे लिए कितनी प्रासंगिक है? हम आज इससे क्या सीख सकते हैं? मेरे ख्याल से तो इसकी प्रासंगिकता आज शायद पहले से भी ज्यादा है। कैसे? देखिए, जो स्रोत हैं वो हमें कई गहरे संदेश देते लगते हैं। पहला और सबसे सीधा मैसेज है, जागो। जागो? हाँ, जैसे विष्णु अपनी योग निद्रा से जागते हैं, वैसे ही हमें भी अपनी जड़ता से, अपनी मेंटल और फिजिकल सुस्ती से, टाल मटोल की आदत से, नेगेटिव विचारों के जाल से बाहर निकलना होगा। ये एक तरह का कॉल टू एक्शन है। बिल्कुल, एक एक्टिव जिंदगी जीने का बुलावा। और दूसरा संदेश? दूसरा संदेश है शुभस्य शीघ्रम, मतलब अच्छे काम में देरी क्यों। चातुर्मास के बाद शुभ कामों का शुरू होना हमें ये प्रेरणा देता है कि जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव लाने के लिए, कोई नई अच्छी आदत अपनाने के लिए या कोई अच्छा काम शुरू करने के लिए किसी बहुत बड़े मुहूर्त का इंतजार क्यों करें। ये दिन हमें एक नई पॉजिटिव शुरुआत करने का हौसला देता है। और तीसरा संदेश शायद प्रकृति से जुड़ा है, तुलसी के जरिए। हाँ बिल्कुल, तुलसी का पौधा जिसे लगभग हर घर में जगह मिलती है, पूजा जाता है, वो हमें याद दिलाता है कि हमारा वजूद नेचर से कितना जुड़ा है। सही बात है। ये हमें प्रकृति का सम्मान करना, उसके मेडिसिनल और स्पिरिचुअल गुणों को समझना और उसके साथ एक बैलेंस बनाकर जीना सिखाता है। आज जब पर्यावरण इतनी बड़ी चुनौती है, ये मैसेज और भी जरूरी हो जाता है। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो हमने भगवान विष्णु की रहस्यमय योग निद्रा से लेकर देव उठनी एकादशी के जागरण तक का एक सफर तय किया। जी। हमने इसके पीछे की कहानियां, श्राप, वरदान समझे, रीति रिवाज और पूजा विधि जानी, इसके साइंटिफिक और लॉजिकल पहलू देखे और भारत के अलग अलग हिस्सों में इसे कैसे मनाते हैं वो भी देखा। और निचोड़ यही निकलता है कि देव उठनी एकादशी सिर्फ एक धार्मिक त्योहार या छुट्टी का दिन नहीं है। ये पर्सनल लेवल पर खुद को देखने और जागने का, सोशल लेवल पर शुभता और मेलजोल का, और स्पिरिचुअल लेवल पर चेतना को ऊपर उठाने और प्रकृति से जुड़ने का एक बहुत पावरफुल सिंबल है। ये हमें सिखाता है कि आराम के बाद एक्टिव होना और अंधेरे के बाद रोशनी का आना, ये जीवन का एक जरूरी चक्र है। यहाँ एक विचार आ रहा है मन में। आपने शुरू में योग निद्रा